आइए मेरे साथ हम देखते हैं सवाल नंबर 4 में हमें करना क्या है। सवाल नंबर 4 में हमें दे रखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, ठीक है, दो भुजाओं का हमें मान दे रखा है। पहली भुजा क्या है, ए हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर और बी हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तथा इसका परिमाप टोटल कितना है, इसका 42 दे रखा है ना। इसमें कहने का इसने ये बोला है कि देखो तीनों भुजाओं का अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, परिमाप आएगा 42, ठीक है। तो हमें दो का दे रखा है 18 और 10, तीसरे का हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी दे रखी हैं, यहाँ से लिखना है त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। भुजा में कौन कौन सी दे रखी है, दो भुजा दे रखी हैं। ए हमारी कितनी है 18 सेंटीमीटर और जबकि बी हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और तीसरी भुजा में क्या करनी है, यहाँ से इसे निकालना है। और परिमाप हमें दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे परिमाप बराबर दे रखा है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम इसमें से घटाएंगे तो तीसरी भुजा हमारी निकल के आ जाएगी। हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो ए का मान हमारा कितना है 18, बी का मान हमारा कितना है 10, सी का हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे भाई, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो गया 28 प्लस के सी बराबर 42 सेंटीमीटर। सी को रखेंगे इधर, 42 में से हमें कितना माइनस करना है, 28 को माइनस करना है। जब हम 28 को माइनस करेंगे, देखो 12 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारा सी हमारा कितना आ गया भाई, सी हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। ये तीसरी भुजा हमारी कितनी आ गई है 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, अब बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, इसका भी आगे निकालते हैं। हमने क्या किया है, त्रिभुज की भुजा निकाली है, तीसरी भुजा कितनी आई है 14 सेंटीमीटर आई है। अब हमें क्या करना है, इसका पहले अर्धपरिमाप निकालेंगे, उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो अर्धपरिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में कितना आता है 2। ए का मान हमारा 18 है, बी का 10 और सी का कितना है 14। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18 प्लस 10 प्लस के 14 और भाग किससे देना, हमें 2 से भाग देना है, ठीक है। इनको हम प्लस करेंगे कितना आएगा 42 आएगा, 42 सेंटीमीटर। 42 को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो देखो भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितना आ गया भाई 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। एस हमारा कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा क्या एस है। अब हमें क्या करना है, इसने बोला है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या होता है एस माइनस सी होता है। इसके ऊपर लगा देंगे हम अंडर रूट, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अब देखो जहाँ जहाँ पे एस है वहाँ पे हम कितना रखेंगे 21 और ए बी और सी का मान यहाँ से देख देख के हम लिख लेंगे, ठीक है। तो एस की जगह पे मैं लिख देता हूँ, पहले भाई 21 लिख दिया मैंने, उसके बाद दोबारा एस आ रहा है तो 21 माइनस क्या करना है ए, मतलब 18 माइनस करना है, फिर आ रहा है एस आ रहा है, यहाँ पे देखो एस, फिर लिखेंगे 21 माइनस बी का मान कितना है 10 तो 10 लिखेंगे, फिर ऐसा आ रहा है, ऐसा हमारा कितना है यहाँ पे 21 माइनस लिखेंगे 14, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या कर देंगे अंडर रूट लगा देंगे, ये हमने लगा दिया। ये वाला 21 को तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे भाई, यहाँ पे 21 आ गया, ठीक है। पहले वाला ये वाला 21 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना लिखा 21 है ना, और यहाँ कितना लिखा 18। 21 में से हम 18 घटाएंगे कितने बचेंगे भाई, देखो 8, यहाँ पे देखो कितने बच रहे हैं, 21 में 18 घटाएंगे तो हमारे 3 बच जाएगा, तो हम लिख लेंगे कितना 3 आ गया। अब 21 में से 10 गए तो कितना बचेगा 11 बचेगा, 11 लिख लेंगे। अब 21 में से 14 गए तो कितना बचेगा भाई 7 बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लिया कितना 7 आ गया, ठीक है। आगे हमें क्या करना है, इनका क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। और 7 को 21 को मैं किस में तोड़ सकता हूँ, अगर 21 को मैं 7 से भाग देता हूँ तो 7 तिया 21, मतलब इसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 7, जिससे क्या आएगा 21 आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या करा, इसको 3 गुणा 7, इस वाले 21 को लिख लिया और ये वाला 3 ऐसे ही रहेगा, 11 का 11 और 7 का 7। क्लियर है। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, ये आपका सारा रफ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, 2 2 के ग्रुप बन रहे हैं। देखो भाई
एक बार 3, 2 बार 3, एक बार 7, 2 बार 7, तो इसमें से क्या होगा 1 3 बाहर और एक साथ हम ले लेंगे यहाँ से बाहर, और अंदर क्या बचेगा 11 ही बचेगा। ठीक है, तो 7 कितना होता है, 7 हमारा होता है 21 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11, और लास्ट में क्या लगाना हमें सेंटीमीटर लगा देना। ये वाला क्या हो जाएगा भाई, ये इसका हो जाएगा क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 11 अंडर रूट नहीं 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर, इसका उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। आइए मेरे साथ अब देखेंगे सवाल नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है। पहले सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको समझाता हूँ करना कैसे। ठीक है, यहाँ पे देखा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा है, अनुपात में हमें दे रखी है भुजा। देखिए मान लो कोई त्रिभुज है इस तरीके से। ठीक है भाई, एक भुजा दे रखी है हमें, कितना अनुपात दे रखा है 12, दूसरे का दे रखा है 17 और तीसरे का दे रखा है 25। ये वाली हमारी क्या है ए बी और सी, ये तीनों हमें क्या देखा है अनुपात में दे रखा है, और उसका परिमाप हमें दे रखा है 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, अगर हमें अनुपात में दे रखा होता तो हमें क्या मानना है, x मान लेना है। अगर ये भुजा लिखी होती कि 12 सेंटीमीटर भुजा है, 25 सेंटीमीटर भुजा है, 17 सेंटीमीटर भुजा है, तो हमें x मानने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ध्यान से समझेंगे और इस सवाल को बड़े आराम से हम कर पाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से लिखा है त्रिभुज का परिमाप, देख देख के जो इसमें लिखा है ना वही मैंने यहाँ पे देख देख के लिख लिया है। त्रिभुज का परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ठीक है, भुजा नहीं बोला मैंने, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो इसलिए क्या लिखा 12, 17 और 25 सेंटीमीटर, नहीं अनुपात देखा सेंटीमीटर में नहीं है, 12, 17 और 25 क्या है अनुपात इसका दे रखा है। माना त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब भी अनुपात में अगर तुम्हें कुछ दे रखा हो तो तुम्हें क्या मानना है, एक्स वाई जेड या किसी भी कोई भी नंबर में तुम उसे मान सकते हो जब अनुपात में दिया हो। अगर यहाँ लिखा होता कि 12 सेंटीमीटर भुजा है तो हम क्या करते हैं, एक्स को नहीं मानते। ठीक है, अब हमें क्या देखा अनुपात में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सबके साथ एक्स 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 हम जोड़ देंगे। ठीक है, 12x 17x और 25x हमारा ये हो गया ना। तो आगे हमें करना है, हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप कितना है, हमने यहाँ पे देखा है कितना है 540 सेंटीमीटर है ना। तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, परिमाप में ये करते हैं हम, तीनों भुजा को प्लस करते हैं तो परिमाप आ जाता है ना 540 है ना। परिमाप कितना है 540, तो परिमाप हम लिखते हैं इस साइड, और 17 और 25 जब हम इनको प्लस करते हैं तो 540 तो भाई अपनी जगह रहेगा। क्या रहेगा भाई, 540 को अपनी जगह लिख देंगे, 540 बराबर, अब इसको मुझे 12 में 17 को प्लस करता हूँ 29 होते हैं, 29 में 25 को प्लस करता हूँ तो 54 होते हैं भाई। कितने होते हैं 54x। ठीक है, अब इसे करना इतना आसान है ना, जैसे कि मान लो अब 2 में से किसी नंबर को घटा दो तो उस तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x को चाहे इस साइड रख लो चाहे इस साइड रख लो, बात क्या होती है बराबर ही होती है। तो मैंने क्या करा 54 बराबर, ये कहाँ जाएगा इसके नीचे है ना, और x कहाँ जाएगा बराबर में। ठीक है, मैं इसके दोनों तरीके आपको बता देता हूँ ना, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर x इस साइड कैसे आ गया। बच्चों का मैं देखता हूँ ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि x इस साइड कैसे आ गया, x तो हमें तो इस साइड रहता है। तो आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ x बराबर 540 अपॉन में 54। ठीक है, दोनों तरीके बताऊँगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। देखो हाँ, 5 से 5 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, कितनी बार में, एक बार में। तो ऊपर क्या बच रहा है 0 बच रहा है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x का मान हमारा हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इस साइड से क्या आ रहा है, x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, और सेम यहीं पे आएगा 5 से 5, 4 से 4, ऊपर कितनी बार में, एक बार में कटा है कि 54 एकम 54, तो यहाँ भी कितना बचेगा, x बराबर 10 बच जाएगा। ठीक है भाई, जो भी आपको समझ में आए, जिस तरीके से करना है, मान के आना है, सेम ही आना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिखना क्या है हमें, जो मेन बात है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया भाई 10। ये हमारा क्या हो गया, x का मान आ गया है ना, और सब में क्या है, a भी निकालना है, b भी निकालना है और c भी हमें निकालना है। तो वो मैं आपको बताया तो निकालना किस तरीके से है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर हमारा कितना दे रखा है 12x। ठीक है, 12x जब दे रखा है तो x का मान हमारा कितना है 10, तो हम क्या करेंगे 12 गुणा करेंगे 10, तो a भुजा हमारी आ जाएगी 120। ठीक है, जो 0 होती है इसके हमें पीछे लगाते जाना है। b का मान कितना दे रखा है 17x, तो क्या करेंगे 17 गुणा 10, 0 को इसके साथ लगा देना बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और ऐसे ही हम c का मान निकालेंगे, c कितना दे रखा है 25x, तो 25
गुणा कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 250। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनके सबके पीछे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, ए बी और सी का मान हमारा कितना आ गया, इसका 120, इसका 170, इसका कितना आ गया, इसका आ गया 250। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, तीनों मान आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी निकालेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे देखो त्रिभुज की भुजाएं निकाल ली। ए भुजा कितनी 120, बी कितनी 170 और सी कितना है 250 में दे रखा है। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, तो इन सबको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 540 आ जाएगा। जब हम 540 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 14 हो गया और 2 सत्ते 14। हमारा अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा भाई, 270 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या बोला गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या होता है, हीरोन के सूत्र का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखा, ए भुजा हमारी ये है, बी ये है और सी हमारी ये है। जहाँ जहाँ पे ऐसे वहाँ पे हमें कितना रखना है, इसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना रखा है 270, तो हमने रख दिया 270। उसके बाद एस दे रखा है, फिर 270, ए का मान कितना 120, यहाँ से देख के लिखा है हमने 120, एस का मान 270, बी का मान कितना 170 हमने यहाँ पे लिख दिया, एस का मान सेम रहेगा और सी का मान कितना हो जाएगा 250। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। ये वाला 270 तो ऐसे ही आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे हम आगे कैसे करना है इसको, अब देखो यहाँ पे कितना 120 और यहाँ कितना है 270। जब हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 150, इसमें से 170 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 100, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 20। अब हमें क्या करना है, इनके ग्रुप बनाने। ग्रुप कैसे बनाएंगे भाई, 270 की मैं किससे गुणा करूँ जो कोई नंबर कॉमन आ सके। तो हम क्या करेंगे, 27 गुणा, अगर मैं 27 गुणा 10 करता हूँ तो कितना आता है 270 आ जाता है। यहाँ पे सेम करेंगे इस वाले में भाई, आगे करेंगे गुणा, इसकी क्या कर सकते हैं 15 गुणा 10 तो कितना आएगा 150 आ जाएगा। जब मैं 10 गुणा 10 करता हूँ तब भी कितना आता है 100 आता है और लास्ट बचा है 20। जब मैं 2 गुणा कितना करता हूँ 10 करता हूँ तब कितना आता है 20 आता है। अब हमें देखना क्या है, इसमें देखना है कि कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 10 दूसरा 10, एक तो ये कॉमन आ गया, 1 10 2 10, इसमें से ये कॉमन आ गया भाई, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 गुणा 10 पहला। अब बचा क्या है 27, 15, 2 और 10 बचा है, इसको भी हम कॉमन लेंगे। देखना किस तरीके से लेना है, 27 उसके बाद 15, उसके बाद हमें दे रखा है कि 2 गुणा में कितना बचा है 10 बचा है। अब इसमें से हमें क्या करेंगे, इनमें से भी हमें कॉमन बनाना है। अब देखो 3 के पहाड़े में 27 भी आता है, 3 के पहाड़े में क्या आता है ये 15 भी आता है। आगे हम इसे यहाँ पे देखते हैं कि गुणा कर देते हैं, 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100। आगे हमें देखना है, देखो करना कैसे, है ना। तो यहाँ पे कितना देखा 27, अगर 3 गुणा, हाँ अगर मैं 9 गुणा अगर 3 करता हूँ तो 9 कितने होते हैं 27 होते हैं भाई। आगे अगर 3 गुणा अगर मैं 5 करता हूँ तो 5 या 15, 2 का 2 रहेगा। आगे 5 10 को मैं किससे भाग कर सकता हूँ, अगर 5 से भाग करूँ तो 5 दूनी 10। 5 से ही क्यों करना है, क्योंकि भाई हमें इनका ग्रुप बनाना है 2 2 का, इसलिए हमें इसे 5 से करना है। अब देखो ग्रुप क्या बन रहा है, 1 3 2 3, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, 1 2 2 और ये 5 और 5। ठीक है, लेकिन 9 बच जाए, 9 का भी हमें ग्रुप बनाना है, तो वो किस तरीके से बनेगा भाई। इसमें तो हम क्या करेंगे, एक ही बार में सब में से एक एक नंबर कॉमन ले लेंगे। अगर 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, लिख दिया 3 3 9, ये वाला 3 बचा, इसका भी लिख दिया, ये वाला 3 बचा, ये भी लिख दिया। यहाँ क्या है 5, इन दोनों 5 को मैं क्या कहता हूँ एक साथ लिख देता हूँ, 5 गुणा 5। अब 2 गुणा 2। ठीक है, सब में से हमें क्या करना है, एक एक नंबर बाहर निकालना। जैसे कि इसका ग्रुप बन गया है तो 1 3 इसका बाहर आ जाएगा, इन दोनों का बन गया है तो 1 3 इसका बाहर आ जाएगा, 5 का बन गया है तो 1 5 आ जाएगा, 2 का बन गया है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ से देखना भाई। ठीक है, यहाँ पे हमारा 100 लिखा है, 100 एक बाहर क्या आएगा 3 3 ले लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा 3 आ जाएगा बाहर, उसके बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनकी गुणा करनी है। 100 की गुणा 3 से करूँगा 300। ठीक है, 300 की गुणा 3 से करूँगा कितना हो जाता है भाई, 3 3 9 900 हो जाएगा। देखो इस तरीके से करना भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो 100 की गुणा 3 से करी 300, इसकी गुणा इससे करूँगा कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। और 900 गुणा किससे करेंगे हम 5 से। तो यहाँ पे देखो
जब मैं 900 की गुणा किससे करता हूँ, 5 से करता हूँ, 0 0 और 9 पंजे कितना होता है 45, ठीक है। इतना आ गया। अब लास्ट क्या बचा है, 2 बचा है, इसकी हम 2 से गुणा करेंगे तो 45 दूने कितना होता है भाई 90 होता है। 0 0 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल बची 1 और 2 चौक 8 और 1 9, कितना आ गया भाई ये 9000 इसका उत्तर हो जाएगा। किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। लास्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस चीज़ के साथ एक 5वां सवाल भी हो जाता है। तो अब हम करेंगे सवाल नंबर 6। इसमें हमें क्या देखा, एक समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले समझो कि समबाहु होता क्या है। समबाहु त्रिभुज हमारा वह होता है जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, इसका परिमाप कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर और इसकी बराबर भुजा है, ठीक है। 2 भुजा कोई सी 2 भुजा हो सकती हैं, ये 12 सेंटीमीटर और ये भी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। हमें तीसरी भुजा क्या करना है, ये वाली निकालनी है। तो तीसरी भुजा हम कैसे निकालेंगे इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 30, परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप बराबर हमें दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, इसकी तीसरी भुजा निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है A + B + C, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बराबर में रहेगा इसका परिमाप। परिमाप कितना देखा 30 रहेगा, है ना। तो A का 30 की जगह 30 रहेगा। A हमें कितना दे रखा है, इसको मान लेते हैं हम A और ये मान लेते हैं B और C हमें क्या करना है, निकालना है। तो A की जगह पे हमने रख दिया 12, B की जगह पे 12 और C हमें नहीं पता है। तो हम C कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो 30 बराबर 12 12 होते हैं 24 प्लस के C। तो C यहाँ पे 30। अब हमें क्या करना है, 30 में से किसको माइनस करना है, 24 को माइनस करेंगे। 24 प्लस बराबर में आ जाएगा हमारा C। जब माइनस करेंगे तो हमारा C का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आगे अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का देखो आगे क्या बोला, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के फॉर्मूले से पहले हमें क्या निकालना होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला जो होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है भाई, हम लिख देंगे यहाँ पे S A + B + C/2, ठीक है। A का मान हमारा ये है, B का ये है और C का ये है। तो हम क्या करेंगे, A का लिखेंगे 12 + 12 और C का मान हमारा कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। सबको प्लस करने के बाद हम इनको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 आ जाएगा। तो 30 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो S हमारा कितना आ जाएगा भाई, S बराबर हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अर्ध परिमाप हमारा कितना आ गया 15 आ गया, है ना। आगे हमें क्या करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। आगे हमें करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तीनों साइड हमने निकाल लिए, A B और C हमने निकाल लिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो आपके सामने लिखा है। S का मान भी यहाँ पे सामने लिखा है, जहाँ जहाँ पे S है वहाँ हम 15 रखेंगे, बाकी A B और C का मान वहाँ से हम देख के लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें करना क्या है, S का मान 15, दोबारा से 15 देखा है। A का मान हमारा कितना दे रखा है 12, दोबारा से लिखेंगे 15 फिर 12 फिर लास्ट हमारा आ जाएगा 15 माइनस हो जाएगा 6, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, अब माइनस ही करना है। ये वाले 15 को, इस वाले 15 को तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखो 12 में, हाँ 15 में से 12 गए तो 3 बचेगा, यहाँ पे भी कितना बचेगा भाई 3 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचता है भाई 9 बचेगा। हम लिख देंगे यहाँ पे 9, इसके ऊपर भी रूट लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, इनके ग्रुप बनाने। अब देखो 2 ग्रुप तो बन रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है, इसका 3 और इसका तो बन गया, इसका भी हम बना सकते हैं। 15 को मैं किससे गुणा करूं कि 3 आ जाए, 3 पंजे क्या होता है 15 गुणा 3 गुणा 3। आगे क्या लिखा है 9, 9 किसके पारे में आता है 3 के पारे में, तो 3 तिया 9। जब मैं 3 गुणा 3 करता हूँ तब भी कितना आता है भाई 9 आता है। इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। अब कॉमन नंबर देखना में, देखो भाई 1 3, इसको छोड़ो हम पीछे से देखते हैं, ठीक है भाई। एक ग्रुप बन गया यहाँ से यहाँ तक, इसका एक ग्रुप बन गया, इसका दूसरा। तो इसमें से क्या होगा, 1 3 इसका बाहर आएगा और 1 3 इसका बाहर आ जाएगा। जब इन दोनों को हम क्या करेंगे बाहर लिख देंगे, यहाँ पे देखना है आगे से 1 1 3 हमने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया, 3 गुणा 3 और अंदर क्या बचा है, अंदर देखो 3 और 5 बचा है। इसका कोई ग्रुप नहीं बन रहा है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 3 गुणा 5 लिख दिया हमने। 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9 और 3 पंजे कितना होता है 15। और जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो किस में आता है भाई, क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है।
इसी के साथ ही हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है।